नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की कुख्यात ड्रग सप्लायर बाला के बारे में, जो कि एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गई है। बाला से जुड़े गिरोह के अन्य सप्लायरों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। खबरों की अगर माने तो सेक्टर 38 निवासी बाला पर ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में वो अदालत से बरी हो चुकी है, जबकि कई मामलों में उसे सजा भी मिल चुकी है। इसके बावजूद बाला की आपराधिक गतिविधियां जारी रही। वो ड्रग्स के कारोबार को लगातार बढ़ा रही थी। पुलिस को लगातार बाला के ड्रग तस्करी में दोबारा सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही थी। चंडीगढ़ समेत आसपास के एरिया में भी नशा सप्लाई किया जा रहा था। इसी आधार पर सेक्टर 39 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने प्रशासन से आदेश लेकर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी ड्रग सप्लायर को सीधे होम सेक्रेटरी के आदेश पर जेल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस स्टेशन 39 के प्रभारी रामदयाल ने सेक्टर 38 निवासी बाला के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में उन नशे के आदी व्यक्तियों के बयान दर्ज थे जिन्होंने स्वीकार किया कि वे बाला से नशे का सामान खरीदते थे। रिपोर्ट्स को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी ने इसे डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा को भेज दिया। महिला होकर भी बनी नशे के कारोबार की क्वीन बाला का केस नशे की दुनिया में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को भी उजागर करता है। आमतौर पर महिलाएं ड्रग्स नेटवर्क में पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन बाला ने खुद को क्वीन ऑफ ड्रग्स के रूप में पेश किया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आदेश के तहत बाला अब पूरा 1 साल जेल में रहेगी। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि बाला पर अब तक कुल 36 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 24 मामले नशे की सप्लाई और बिक्री से जुड़े हैं। वो खुद नशे के सौदागरों से सौदे करती थी और कई बार डिलीवरी तक भी करने जाती थी। होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि प्रशासन अब नशे से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को नशे से बचाने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हर लेवल पर प्रशासनिक सख्ती जरूरी है। प्रशासन अब उन सभी व्यक्तियों की सूची तैयार कर रहा है जो नशे के कारोबार से जुड़े हैं। बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं कर रहे। आने वाले समय में ऐसे लोगों पर भी बाला की ही तरह कठोर कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले भी चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 38A की बाला और सेक्टर 45C के दीपक मित्तल और विक्की को ड्रग तस्करी के आरोप में PIT NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन इस पर हाईकोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एडवाइजरी कमेटी ने सवाल खड़े कर दिए। कमेटी ने चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा तैयार की गई केस फाइल को कमजोर मानते हुए दोनों आरोपियों को डिब्रूगढ़ जेल भेजने से इनकार कर दिया। इस संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। बता दें कि PIT NDPS एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत ड्रग्स तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल की भी हिरासत में रखा जा सकता है, अगर वो लगातार इस नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा हो तब। चोर, बदमाश या फिर मुजरिम कितने ही शातिर बनने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कानून के शिकंजे में एक दिन वे आ ही जाते हैं। और ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ की ये ड्रग क्वीन बाला के साथ हुआ है। अब तकरीबन 1 साल तक वो सलाखों के पीछे रहेगी, तो वहीं बाहर जो है पुलिस इस नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम करेगी। देखने वाली बात होगी कि चंडीगढ़ की पुलिस इस मामले में किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाती है और गिरोह से जुड़े कितने लोगों तक जो है पहुंच बना पाती है। डे टुडे न्यूज भारत पर समाज को जागरूक करने वाली ऐसी ही खबरें लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।